हमारी छुट्टियां खत्म हो गई है, परीक्षा खत्म हो गई है, मैच खत्म हो गया है, शो खत्म हो गया है, मीटिंग खत्म हो गई है। क्या आपने इस तरह के सेंटेंसेस को अपनी डेली कन्वर्सेशन में सुना या बोला है? ऑफ कोर्स बोला या सुना होगा। अगर आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है और या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम आपको सिखाएंगे इसी तरह के सेंटेंसेस विद एन ईजी स्ट्रक्चर, बिल्कुल आसान स्ट्रक्चर से आज हम आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सिखाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पोकन क्लास एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय प्रीति मैम। Hope you all are fine and doing well. So in today's class we will learn these type of sentence structures in an easy way. Let's get started without any delay or wasting time. तो आइए सीखते हैं आज का स्ट्रक्चर एक इजी वे में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज या आर आएगा, फिर वोज या वर आएगा। अगर आप सेंटेंस प्रेजेंट में करते हैं तो आपका इज या आर का यूज़ होगा, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो वॉज वर का यूज़ होगा। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा आर आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर आएगा। ठीक है, इसी तरह ये सेंटेंस करेंगे हम। वर्ब के बाद सीधा एक ही वर्ड का यूज़ होगा, दैट इज़ ओवर। ओवर वर्ड ही यूज़ होगा, उसके अलावा हम किसी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आ रही है क्लास तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर भी कर सकते हैं और क्लास में लास्ट तक बने रहें। अब देखते हैं पार्टी ख़त्म हो गई है, इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। द पार्टी इज़, पार्टी सिंगुलर काउंट होगा, द पार्टी इज ओवर। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। हमारी छुट्टियां खत्म हो गई है, हमारी यहाँ पे आ जाएगा आर वकेशन इज ओवर। अगर आपको भी सेंटेंस समझ आ रहे हैं तो आप भी साथ साथ ट्राई कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये कोई बात नहीं है कि अगर सेंटेंस गलत हो गया तो क्या होगा, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आपको ट्राई करना है। अगर आप ट्राई करते रहोगे तो जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है मीटिंग ख़त्म हो गई है, द मीटिंग इज़ ओवर। बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रक्चर है, आप इजीली इसको जब सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में इजीली आप कर सकते हैं इनको। द मीटिंग इज़ ओवर। ठीक है, द मीटिंग इज़ ओवर। बहुत सारे सेंटेंसेस आज हम करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। किस तरह के सेंटेंसेस में हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं, और 3 सेंटेंसेस मैं करवा चुकी हूँ, आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे इसी तरह के सेंटेंसेस को। नेक्स्ट सेंटेंस इज ब्रेक ख़त्म हो गया है, द ब्रेक इज़ ओवर। द ब्रेक इज़ ओवर। कितना आसान है इस तरह के सेंटेंसेस को बनाना। मैच ख़त्म हो गया है, द मैच इज़ ओवर। इज़ ओवर। शो ख़त्म हो गया है, द शो इज़ ओवर। द शो इज़ ओवर। कितनी इजीली हम इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अभी मैं आपको 3 सेंटेंसेस दे रही हूँ जिनकी आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे अपने नेम के साथ। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। समारोह खत्म हो गया है, समारोह की इंग्लिश होगी सेरेमनी। द सेरेमनी इज ओवर। एंड दीज 2 सेंटेंसेस आर फॉर यू। आपको इनको ट्रांसलेट करके अपने नेम के साथ कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तुम्हारी बारी ख़त्म हो गई है, परीक्षा ख़त्म हो गई है। कौन से 2 सेंटेंसेस हैं जो आप करने वाले हैं? तुम्हारी बारी ख़त्म हो गई है, परीक्षा ख़त्म हो गई है। और मैं आपको एक
छोटी सी टिप भी देना चाहूँगी कि अगर हम ओवर वाले सेंटेंसेस किस तरह के सेंटेंसेस के साथ हम ओवर का यूज़ करेंगे। अगर कोई इवेंट ख़त्म हो रहा है, कोई क्लासेस ख़त्म हो रही है, मीटिंग ख़त्म हो रही है, हॉलीडेज़ ख़त्म हो रही हैं, एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं या गेम्स ख़त्म हो रहे हैं, इनके साथ हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं तो सेंटेंसेस बिल्कुल नेचुरल लगेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे तो वो लगेगा हाँ बिल्कुल सही सेंटेंसेस, परफेक्ट सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं। इसके बाद कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस हम सीखेंगे कि पैसे नहीं बचे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस आज की क्लास में ही सीखने वाले हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहें, जो हमारे सेकंड स्ट्रक्चर को हम सीख के उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोल पाएंगे। मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं, इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई के साथ हैव का यूज़ होता है, वही है सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। आई हैव नो मनी लेफ्ट। नाउ का भी यूज़ कर सकते हैं, अब का मतलब है हमारे पास पैसा अब बचा नहीं है, नाउ भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम नाउ का यूज़ ना भी करें तो चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उसके पास अब समय नहीं बचा है। कई बार कहते हैं ना, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है कोई इंसान, उसके पास अभी समय नहीं बचा है। ही लगाएंगे तो ही के साथ हम हैज़ वर्ब यूज़ करेंगे, ही हैज़ नो टाइम लेफ्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरे पास अब डेटा नहीं बचा है। बोलते हैं ना डाटा नहीं बचा है, ठीक है, बैटरी नहीं बची है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में इस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे तो देखो बोलने के तरीके में हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम एक तरीका सीखें तो उसको ही हम अगर फॉलो करेंगे तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, और हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने बोलने में, फ्लुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमने सीखा हुआ है। मेरे पास अब डेटा नहीं बचा है। ठीक है, आई हैव नो डाटा लेफ्ट। इसी तरह के और भी काफ़ी सेंटेंसेस हम करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, जितना एग्जाम्पल करोगे उतना ही आप कॉन्फिडेंट होगे, फ्लुएंट होगे आपके इंग्लिश बोलने में या सीखने में। उनके पास अब खाना नहीं बचा है। दे हैव नो फूड लेफ्ट। दे हैव नो फूड लेफ्ट। किसी के पास कुछ ना बचा होना ना, तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम इस तरह का स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अब मेरे फ़ोन में अब बैटरी नहीं बची है। मेरे फ़ोन में अब बैटरी नहीं बची है, तो माई फोन हैज़ नो बैटरी लेफ्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरे पास अब सब्र नहीं बचा है। ये हम बहुत बारी कहते हैं, कई बारी हम रेस्टलेस हो जाते हैं, कोई सब्र नहीं बचा है, कोई पेशेंस नहीं है हमारे पास, तो हम इस तरह का सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो हम इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, आई हैव नो पेशेंस लेफ्ट। आई हैव नो पेशेंस लेफ्ट। 2-3 सेंटेंसेस और कर लेते हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुम्हारे पास अब बैलेंस नहीं बचा है। यू हैव नो बैलेंस लेफ्ट। दीज 2 sentences आर फॉर यू। ये आपके लिए हैं, आप इनको ट्रांसलेट करेंगे, आप ही इनको कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिखेंगे। उनके पास अब ईंधन नहीं बचा है, हमारे पास अब पानी नहीं बचा है। ये 2 सेंटेंसेस आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। That's all for today. I hope you love this video. If you found this video beneficial, don't forget to subscribe my channel, share and like my video. See you soon in the next class. Till then, goodbye. Take care, everyone. Keep learning, keep practicing, keep growing, students. Thanks for watching me again.